वेलकम बैक बच्चों। मैं ऋषि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एफ एजुकेशन में। बच्चों ये हमारा वेब एप्लीकेशन का 6 वीडियो है और जिसमें हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड एप्लीकेशंस लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो लाल वाला बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, यहाँ पर देखिए बच्चों दिया गया है फ्रंट एंड एंड बैक एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, तो देखो फ्रंट एंड एंड बैक एंड आर द टू मोस्ट पॉपुलर टर्म यूज्ड इन द वेब डेवलपमेंट। ठीक है, ये दो चीजें बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं जब भी आप वेब डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। दीज आर वेरी सर्कुलर फॉर द वेब डेवलपमेंट बट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये बहुत ज्यादा यूज होती हैं लेकिन बहुत ही कम इसमें जो है डिफरेंस होता है दोनों में। बहुत कम डिफरेंस आपको फाइंड आउट कर पाएंगे, मिलेगा। तो पहली बात कर लेते हैं हम लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट की। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या आ जाता है? तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट मैनेज एवरीथिंग दैट यूजर्स यूजुअली सी फर्स्ट इन देयर ब्राउजर और एप्लीकेशन। इट इज अ पार्ट ऑफ वेबसाइट दैट यूजर्स interact with directly in the term as front end। ठीक है ना, अब सिंपल सी चीज को यहाँ पे समझने की कोशिश करिए जरा सा। फ्रंट एंड डेवलपमेंट मैनेज एवरीथिंग, ठीक है, दैट यूजर्स यूजुअली सी फर्स्ट इन द ब्राउजर, देयर ब्राउजर। तो फ्रंट एंड का मतलब क्या है कि सबसे पहले क्या करता है, इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि ये सारी चीजें पहले मैनेज की जाती हैं और इस तरीके से मैनेज किया जाता है कि जो यूजर है, ठीक है ना, जो उस वेबसाइट का यूज करने वाला है वो क्या करेगा, अपने ब्राउजर में सारी चीजें देख ले। यानी कि ब्राउजर और एप्लीकेशन जो भी है उसमें वो सारी चीजें देख ले। इट इज अ पार्ट ऑफ वेबसाइट दैट इज यूजर इंटरेक्ट विद डायरेक्टली इज द टर्म्ड एज फ्रंट एंड। ठीक है ना, इसका मतलब इसमें क्या है कि जो वेबसाइट है वो इस तरीके से बनाया गया है कि जो यूजर है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट हो सके, ठीक है ना, डायरेक्टली अटैच हो सके उस कंटेंट से जो उस वेबसाइट में है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड, राइट। It is also referred as the client side of the application। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट साइड एप्लीकेशन। बच्चों इसको आप अंडरलाइन करके देख लीजिए, रख लीजिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ फ्रंट एंड। ठीक है ना, तो क्लाइंट साइड ऑफ द एप्लीकेशन। ओके, अब यहाँ पर देखिए it built using the combination of terminologies such as hypertext markup language। बच्चों HTTP, अगर अगर आपको किसी को नहीं पता HTTP क्या होता है, तो आप कुछ भी वेबसाइट जब आप सर्च करेंगे तो सबसे पहली चीज आ जाएगी HTTP। ठीक है ना, हम यहाँ पे सर्च करते हैं कंप्यूटर या सुनिए, यहाँ पे सर्च कर रहे हैं अप टू एजुकेशन, सर्च किया और सर्च करने के साथ अब अगर आप मान लीजिए कि इसको ओपन कर लिए, ठीक है ना, अब यहाँ पर अभी देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे इसको टैप करता हूँ, राइट। तो जैसे ही टैप करने के साथ आप ये पूरी वेबसाइट देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या आ रहा है, HTTPS। HTTP और HTTPS दोनों सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे फिनिश हो जाता है और एस का मतलब होता है सिक्योर, राइट। यानी कि जो वेबसाइट पे एस लगा होगा, HTTPS लगा होगा, इसका मतलब वो वेबसाइट पूरी तरीके से सिक्योर है, बस ज्यादा कुछ नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है HTTPS, तो आप कुछ भी सर्च करें वहां पर आपको HTTPS मिल जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट, ये मिल जाएगा। ये हो गया। उसके बाद जावास्क्रिप्ट एंड कैश स्टाइल सीट्स, कैस्केडिंग जिसको हम लोग CSS बोलते हैं। ठीक है ना, आप सभी जानते हैं कि आपका जो मोस्टली आजकल वेबसाइट डेवलप किए जा रहे हैं उसमें आपका CSS और HTML ज्यादातर यूज किया जाता है और जावास्क्रिप्ट भी कहीं कहीं पर यूज किए जाते हैं। Front end develops, design and construct user experience element on the web pages including buttons, menus, pages, link, graphic and more। ठीक है, तो फ्रंट एंड में क्या क्या बच्चों डेवलप किया जाता है, यहाँ पर अलग अलग चीजें आपको साफ साफ दे दी गई हैं, जैसे कि वेब पेजेस। अब आप कुछ भी सर्च करते हैं, अगर यूट्यूब सर्च करते हैं तो आपके कई सारे वेब पेजेस अलग अलग आपके सर्च होकर के आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा बैक करता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने F2 सर्च किया तो ये देखिए अलग अलग वेब पेजेस है ना, ये देखिए अलग अलग वेब पेजेस हैं, ठीक है, जो अलग अलग चीजों से रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चों इस तरीके की चीजें जैसे ही आप क्लिक करोगे तो दूसरे पेजेस पे चले जाओगे।
अब ठीक है ना, और इसके साथ क्या है, बटन है, जैसे कि बटन में कोई टिक करने का ऑप्शन आता है, ठीक है ना, मीनू है, जैसे मीनू बार आता है, जैसे कि इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर ये देखिए 3 मीनूज दिए गए हैं। यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये मीनू दिया गया है, ठीक है ना, ये देखिए ये अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, ये इनको बटन भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो दूसरे फंक्शन पे चले जाओगे, ठीक है, सर्च बॉक्स दिया गया है। तो ये सब बच्चों क्या चीजें हैं, ये सब फ्रंट एंड में आपके आ जाएंगे, ठीक है ना, पेजेस हैं, लिंक, ग्राफिक, ये सारी चीजें क्या है फ्रंट एंड में आ जाएंगी। तो अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और ये देखिए छोटी छोटी वेबसाइट्स का जो है जो आपकी लैंग्वेज है उसका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो HTML, तो बच्चों HTML का सीधा सा जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ हूँ, ठीक है ना, इज द कोर ऑफ वेबसाइट, यानी कि इसी से आपकी जो है ओवरऑल वेबसाइट डिजाइन की जाती है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपरटेक्स्ट एंड हाइपरटेक्स्ट ऑफ हाइपरटेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना, हाइपरटेक्स्ट और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है। हाइपरटेक्स्ट मैंने आपको बताया, और एक लैंग्वेज जो है HTML, ठीक है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है लिंक्स वगैरह जो है बनाती है, ये पेजेस के बीच में क्या करती है, लिंक्स बना देती है, और लिंक्स के थ्रू आपके अलग अलग पेजेस को एक साथ अटैच करा देती है। जैसे कि अगर आपकी नोटबुक है तो नोटबुक में बच्चों क्या होता है कि एक एक ही पन्ना होता है, राइट, एक एक पन्ना होता है, लेकिन जब एक एक पन्ने को हम एक साथ कंबाइन कर देते हैं, एक साथ मिला देते हैं, उनको स्टेपलर से, ग्लू से या वायर से, जिस तरीके से भी कंबाइन करके एक साथ अटैच करा देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, नोटबुक बन जाती है। तो उसी तरीके से वेबसाइट में क्या होगा बच्चों कि जब हम अलग अलग पेजेस को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, तो कंबाइन करने के साथ ही वो क्या बन जाएगा, आपका हाइपरटेक्स्ट हाइपरलिंक बन जाती है, वेबसाइट बन जाती है। ओके, इसके बाद हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं CSS की। तो CSS का जो फुल फॉर्म है वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, refer to as CSS is simply design language intended to simply the proofs the making of web pages presentable। इसका बच्चों सिंपल सा तरीका है या सिंपल सा मतलब इसका ये है कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि HTML से वेबसाइट को बनाते हैं, लेकिन डिजाइन करने की अगर बात आती है, जब आप कोई वेबसाइट देखते होंगे तो उसमें एनिमेशन दिखता है, टेक्स्ट में कलर दिखता है, मूविंग पिक्चर्स या मूविंग टेक्स्ट दिखता है, तो इस तरीके की जो चीजें होती है बच्चों वो हम लोग CSS से करते हैं। CSS का काम होता है वेबसाइट को क्या करना, प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाना, खूबसूरत बनाना, उसमें अट्रैक्टिव चीजें ऐड कर देना, राइट। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं और बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट, दिस इज इवेंट बेस्ड लैंग्वेज, इज यूजफुल फॉर क्रिएटिंग डायनामिक एलिमेंट ऑन द स्टैटिक HTML वेब पेजेस, ठीक है, ये डायनामिक एलिमेंट क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इट अलाउ डेवलपर्स टू एक्सेस एलिमेंट सेपरेट फ्रॉम द मेन HTML पेज, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या करता है कि जो आपका डेवलपर होगा, ठीक है ना, वो मेन पेज से बाकी के पेजेस का डेटा या बाकी के पेजेस को एक्सेस करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाते हैं बच्चों, बात कर लेते हैं हम लोग फ्रंट एंड फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज। तो बच्चों यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग लाइब्रेरीज हैं, उनके बारे में एक बार रीड कर लीजिएगा, छोटा है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और उसके बाद आप इससे पूछ भी सकते हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आता तो डायरेक्टली कमेंट करिए और वो आपको वो चीज एक्सप्लेन कर दी जाएगी। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पर दिया गया बैक एंड डेवलपमेंट। अब बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है, तो बैक एंड डेवलपमेंट रेफर टू द सर्वर साइड ऑफ एन एप्लीकेशन एंड एवरीथिंग दैट कम्युनिकेटेड बिटवीन द डेटाबेस एंड द ब्राउजर, ठीक है ना। बैक एंड का मतलब हो जाता है बच्चों कि अब जो आपकी वेबसाइट का डेटा है वो डेटा किस तरीके से मैनेज कर रहा है, ठीक है, वो डेटा किस तरीके से आपका स्टोर कर रहा है। जैसे कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम में क्या है कि आपको जो फ्रंट आपको दिख रहा है वो तो दिख रहा है, लेकिन जैसे आप ID बना रहे हैं, आप पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं, तो ये सब इंफॉर्मेशन भी तो कहीं पर जाकर के स्टोर होगी, तभी तो आप अपना ID पासवर्ड डालते ही तुरंत लॉग इन कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो बैक एंड में होंगी कि आपका डेटाबेस कैसे बन रहा है, आपका चीजें कैसे स्टोर हो रही हैं, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इट अरेंज, अगर नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। इट स्टोर एंड अरेंज डेटा, ठीक है, तो ये बैकएंड क्या करता है, आपका डेटा को स्टोर करता है और अरेंज करता है, एंड मेक्स एवरीथिंग ऑन द क्लाइंट साइड ऑफ द वेबसाइट, ठीक है ना। और क्या करता है, ये सारी चीजें इस तरीके से मैनेज करता है कि जो है सारा डेटा जो है क्लाइंट्स के पास एक्सेस हो सके, उस वेबसाइट का जितना भी एक्सेसिबल पार्ट है
वो एक जो है यूजर जो है, क्लाइंट जो है वो एक्सेस कर सके, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए विच यू कैन नॉट सी द इंटरेक्ट, ठीक है ना, सी एंड इंटरेक्ट, यानी कि ये चीजें क्या कर सकते हैं, ना तो आप इनको देख सकते हैं, ना ही इनके साथ आप इंटरेक्ट हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर आप पासवर्ड वगैरह है ये जब सेव कर रहे हैं तो आप इनको देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना, आपकी जो आईडी बनी आप उनको देख नहीं सकते। तो इसमें क्या है कि बस क्या आप इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बैक एंड डेवलपर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ लॉजिक ऑन द विच एन ऐप और वेबसाइट वर्क्स, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है कि बैक एंड के थ्रू आपका लॉजिक यूज किया जाता है, लॉजिक बनाया जाता है कि किस तरीके से ये वेबसाइट या फिर ये पर्टिकुलर ऐप वर्क करने वाला है, ओके। It should have certain skills in depth knowledge of the back-end programming languages framework, accessibility and security compliance. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चों आपको कई सारी चीजें, कई सारी स्किल्स आपको सीखनी पड़ती हैं इन सब चीजों को करने के लिए। फ्रंट एंड में क्या है, जैसे HTML, CSS एंड एबिलिटी टू मैनेज द होस्टिंग, ठीक है ना। अब बैक एंड लैंग्वेजेस में क्या है, द बैक एंड पोर्शन इज बिल्ड बाय यूजिंग द लैंग्वेजेस व्हिच इज डिस्कस्ड बिलो, ठीक है। जो नीचे आपकी लैंग्वेजेस दी गई हैं, इन लैंग्वेजेस को यूज करके बैक एंड बनाया जाता है। जैसे हमने अभी स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट में बताया था, तो जैसे स्टैटिक वेबसाइट थी बच्चों हमारी जो नेक्स्ट वीडियो थी, तो उसमें डेटाबेस की जरूरत नहीं पड़ती है, तो डेटाबेस जहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी तो वहाँ बैकएंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली सर्वर से काम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए दिया गया PHP, ठीक है ना, C++, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस है बच्चों जो अलग अलग काम के लिए यूज की जाती हैं, राइट। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं बच्चों क्लाइंट सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। क्लाइंट और सर्वर, सर्वर ये क्या चीजें होती हैं, ठीक है, और क्या लैंग्वेजेस होती हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम क्लाइंट सर्वर आपको बता देते हैं बस, बाकी आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रीड कर लीजिए एक बार, ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लाइंट साइड प्रोग्राम्स है, रिक्वेस्ट एंड मैसेज, और इसको हम लोग थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में सीखेंगे बच्चों। क्लाइंट साइड क्लाइंट सर्वर मॉडल, क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल, ठीक है, क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल है बच्चों। अब देखते हैं क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। मान लीजिए कि यूट्यूब ही ले लेते हैं, एग्जांपल पे हम लोग यूट्यूब ही ले लेते हैं, राइट। यूट्यूब ले लिया हमने। अब यूट्यूब पे मान लीजिए कि एक ये कंप्यूटर है, ठीक है, एक कंप्यूटर है, और इसमें क्या है, इस कंप्यूटर में यूट्यूब के जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी वीडियोज हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है इस यूट्यूब पे, इस सिस्टम में जो है इंस्टॉल करके रख दी गई है, मतलब कि इस सिस्टम में वो रखा हुआ है, पूरा डेटा रखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, हमने यहाँ पर एक मोबाइल हो गया, हमारा मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, किसी से भी हमने क्या किया, यूट्यूब सर्च किया भाई, ये हो गए हम, ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस पर्टिकुलर कीबोर्ड से आपका जो है पर्टिकुलर कीबोर्ड पे हमने सर्च किया कुछ भी, कोई इन्फॉर्मेशन, जब पहले यूट्यूब सर्च कर लिया, अब यहाँ पर क्या हुआ, यूट्यूब ओपन करके यूट्यूब आ गया आपके पास, यहाँ पे यूट्यूब ओपन हो गया। अब यूट्यूब पे आपने सर्च किया F2 एजुकेशन, ठीक है ना। F2 एजुकेशन जैसे ही आपने सर्च किया, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये कीवर्ड हो गया, और ये कीवर्ड कहाँ पे जाएगा, ये कीवर्ड जाएगा, यानी कि आपने क्या किया, एज अ क्लाइंट बन करके एक रिक्वेस्ट की, किससे, यूट्यूब के सर्वर से, और वो सर रिक्वेस्ट क्या थी, F2 एजुकेशन की, ठीक है ना। आपने F2 एजुकेशन सर्च किया, तो अब ये क्या जाएगी, एक रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, इस कंप्यूटर के पास जाएगा जो यूट्यूब का सर्वर है, सर्वर। अब यूट्यूब के सर्वर के पास क्या गया, रिक्वेस्ट गई, आपने क्या सर्च किया था, F2 एजुकेशन, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को उठाएगा, कीवर्ड को उठाएगा, यहाँ पे अपने डेटाबेस में से सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद जितना भी रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट को वो तुरंत रिस्पॉन्स करके आपको दे देगा,
ठीक है, तो आपने देखा होगा कि फिर इस तरीके से कई सारे पेजेस जो है आपके खुल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कई सारे पेजेस आपको जो है यहाँ पर खुल जाएंगे। तो यही बच्चों क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल कहलाता है। ठीक है, ये आपकी रिक्वेस्ट थी, ये आपका क्या था, रिस्पॉन्स था। ठीक है, ये बच्चों आपका हो जाएगा क्लाइंट सर्वर मॉडल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, चाहे वो आपका यूट्यूब हो, गूगल हो, कोई भी हो। ठीक है ना, इसी तरीके से काम करता है बच्चों। जब आप उसमें कोई डेटा, कोई इंफॉर्मेशन सर्च करता है तो सर्चिंग से वो कीवर्ड उठाता है और उन कीवर्ड्स को वो मैच कराता है, और उन मैच कीवर्ड से मैच होता हुआ जितने भी रिजल्ट होते हैं बच्चों, वो आपको शो कर दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, इनको आप रीड कर लीजिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं, एग्जाम्पल वगैरह है। ठीक है ना, इसके बाद बच्चों आपका दिया गया है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं से फिनिश करते हैं, और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम लोग रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग डेवलप करने वाले हैं, और आगे जो है आगे का कंटेंट हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।